आखिर में एक वजाहत जिसका मुझे हुक्म दिया गया वो कर दूं। आप थक तो नहीं गए ना? इजाजत है। देखिए, जमाना जैसे जैसे दौरे रिसालत से दूर होता जाएगा वैसे वैसे फितने पैदा होते जाएंगे। तो असर हाजिर में जमाने में, हमारे जमाने में फितने बहुत हैं और हर रोज नए नए फितने निकल रहे हैं। पहले देवबंदियत का फितना था, फिर वहाबियत अहले हदीस का फितना आया, फिर कादियानियत का फितना आया, और हमारे जमाने में अभी एक जो नया फितना निकला है वो फितना है फितने मिनहाजुल कुरान। उसको आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी नाम दे सकते हैं। मैं किसी भी शख्स के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने या उसके बारे में गलत बयानी से काम लेने का कायल नहीं हूं, क्योंकि हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब वो बयान करते हैं अजमत मुस्तफ़ा पर बहुत अच्छा बयान करते हैं, मगर उनके बयान के जरिए से लोगों को वो अपनी तरफ माइल करते हैं और फिर उनकी किताबों में जो अहले सुन्नत के खिलाफ उन्होंने तहरीरें लिख रखी है वो लोगों को उसका पाबंद बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शियों का अकीदा ये है, अब आप तवज्जो से सुने ताकि ताहिरुल कादरी साहब के बारे में आपको बात समझ में आए। संजीदगी से अर्ज कर रहा हूं मैं, आप उसको बुरा न माने, और जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत है। किसी भी शख्स के बारे में झूठ बात नहीं होनी चाहिए। शियों का अकीदा ये है कि माँ आयशा सिद्दीका जानिया थी, वो जिना करती थी माअज़ल्लाह। शियों का ये अकीदा है। आप तवज्जो करें, किसको वो जानिया कहते हैं? हमारे हुजूर की सबसे चहीती बीवी को, और उस आयशा सिद्दीका को वो जानिया कहते हैं शिया, जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई हो। एक बात। दूसरी बात, शिया कुरान को बयाज़ उस्मानी कहते हैं। वो शिया ये कहते हैं कि ये जो कुरान है ये उस्मान की डायरी है और ये कुरान मुकम्मल नहीं है, कुरान अधूरा है। तीसरी चीज, शिया सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, इन तीनों सहाबा को काफिर कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। बल्कि शियों का अकीदा ये है कि हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ 4 सहाबी मुसलमान थे और सारे सहाबी काफिर हो गए थे माअज़ल्लाह, जिसमें सिद्दीक अकबर जैसे सहाबी को उन्होंने काफिर कहा। ये शियों का अकीदा। यही नहीं, और भी बहुत से उनके खुराफात हैं। ठीक है। देवबंदी हजरात का अकीदा ये है कि जितना इल्म हुजूर का है उतना इल्म पागलों को और बच्चों को भी होता है। देवबंदियों का अकीदा ये है कि हुजूर अपनी बेटी फातिमा को भी जहन्नम से बचा नहीं सकते। ये अकीदे उनके, ये नजरियात उनके हैं। अब ताहिरुल कादरी साहब अपनी तकरीर में ये बात कह चुके हैं और अपनी किताब में ये बात लिख चुके हैं कि शियों से और देवबंदियों से जो सुन्नियों का इख्तिलाफ है वो फुरूई इख्तिलाफ है। फुरूई इख्तिलाफ यानी शिया सुन्नी देवबंदियों का कोई इख्तिलाफ नहीं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं शियों के पीछे और देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ना सिर्फ जायज ही नहीं समझता, बल्कि मुझे जब जब वक्त मिलता है मैं उनके पीछे नमाज भी पढ़ता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ताहिरुल कादरी साहब की तकरीर बहुत अच्छी है और उनकी तहरीर ये है, समझ रहे? यानी तकरीर और तहरीर दोनों एक दूसरे के अपोज है, तजाद है दोनों में। अब उनसे पूछा जाए कि वो तकरीर सही है या तहरीर सही है। अब आपसे मैं पूछता हूं, दोनों में से कोई एक चीज सही हो सकती है। ताहिरुल कादरी साहब हुजूर के इल्म गैब पर तकरीरें भी करते हैं और जो लोग इल्म गैब का इनकार करते हैं उनके पीछे नमाज को जायज भी कहते हैं। तो दो चीजें सही कैसे हो सकती है? ताहिरुल कादरी साहब जब हुजूर की अजमत की बात आती है तो झूठ मूठ के आंसू भी बहाते हैं, और जो लोग हुजूर के इल्म को पागल और जानवरों से तशबीह देते हैं उनको हक भी समझ रहे हैं। उनके इख्तिलाफ, फुरूई इख्तिलाफ का मतलब क्या? फुरूई इख्तिलाफ का मतलब ये कि जैसे दो आलिम है, एक कहते माइक में नमाज पढ़ना जायज है, कहते ना जायज है, ये फुरूई इख्तिलाफ है। चैन की घड़ी, ये फुरूई इख्तिलाफ है। कोई कहता है जायज है, कोई कहता है नाजायज है। लेकिन माइक पर नमाज पढ़ने और नहीं पढ़ने से ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फुरूई इख्तिलाफ है। चैन की घड़ी पहनने और नहीं पहनने से ये कोई ईमान पे फर्क नहीं पड़ता। इमाम शाफी कहते हैं नमाज में रफ़े यदैन करें, इमाम आजम कहते हैं न करे।
कोई करता है तो करे शाफई होकर, कोई नहीं करता है हनफी होकर तो न करे। करने रफ़े यदैन करने और नहीं करने से ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये क्या है कि माँ आयशा को जानी कहा जा रहा है, सिद्दीक अकबर को काफिर कहा जा रहा है, और उन लोगों के पीछे नमाज सही भी कही जा रही है। अब ये कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील क्या है? ताहिरुल कादरी साहब तो बहुत बड़े आलिम होने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों के वो हवाले देते हैं। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, लेकिन मैं उनको मशवरा देता हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप को कादरी कहते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं। हम उनको उनकी कादरियत का वास्ता देकर कहते हैं। मगर ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दर वाले कादरी भी और घर वाले कादरी भी, इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो कादरियत को बदनाम न करें। हम उनको एक मशवरा देते हैं कि वो जरा सोचें, वो गौर करें कि हुजूर की मोहब्बत क्या है। देखो, मोहब्बत के लिए दुश्मनी जरूरी है, मोहब्बत के लिए दुश्मनी जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि ला इलाहा में रद है, बुराई है। क्या बुराई है? ला इलाहा का मतलब क्या है कि कोई माबूद नहीं, कोई, यानी जितने ये बन बैठे हैं ना, ये खुदा वो खुदा वो खुदा, जितने मज़ाहिब के खुदा है, इस्लाम क्या कहता है? कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी पहले रद्द करो, पहले बातिल का रद्द करो कि कोई माबूद नहीं है, सब झूठे। सच्चा खुदा और सच्चा माबूद अल्लाह है। तो पहले रद्द किया बुरों का, यानी पहले झूठे खुदाओं से दुश्मनी की, फिर सच्चे खुदा की मोहब्बत का ऐलान किया। यही तो है ना। यानी जब तक के दुश्मन का, अल्लाह के दुश्मन का रद्द नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने से काम नहीं बने। कोई ये कहे कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह माबूद है, और ये जिंदगी भर नहीं कहे कि वो जो दूसरे हैं ना, बरहमा और XYZ जितने, वो जो है वो झूठे नहीं है। पहले उनको झूठ कहो, पहले उनको झूठा कहो, तब अल्लाह को सच्चा कहो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं है, उस वक्त तक लायक एतबार नहीं है, जब तक हुजूर के दुश्मन से दुश्मनी न की जाए। क्योंकि एक हदीस पाक है, वो तो हदीस पाक समझते ही होंगे, हदीस पाक है जिसमें ईमान की तकमील शर्त लगाई गई। ईमान मुकम्मल कब होता है? तो हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान। कि उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह के लिए दोस्ती न की जाए और अल्लाह के लिए दुश्मनी न की। देख रहे, जहां दोस्ती की बात है वहां दुश्मनी की बात भी है। जहां दोस्ती के साथ साथ अल्लाह के लिए दुश्मनी नहीं करोगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब ये कैसी अल्लाह से दोस्ती है कि दोस्ती की बात तो की जा रही है मगर अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं की। सिद्दीक अकबर को जो लोग काफिर कह रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाने की बात करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में एक सियासी लीडर हैं और वो वोट लेने के लिए शिया सुन्नियों को हमेशा एक करने का नारा लगाते रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में हुकूमत के कयाम के लिए बगैर शियों के ताउन के किसी की हुकूमत बन नहीं सकती। तो ये सियासी लीडर है, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये कोई जो है वो खतीब और स्कॉलर वगैरह पहले नहीं थे, ये एक अच्छे मुकर्रिर हैं और इन्होंने अरबी पर उबूर हासिल किया है, अपने अब्बा से पढ़ा है। उनकी तालीम में हमें कोई शक नहीं, उनके इल्म में हमें कोई शक नहीं, हम उनके इल्म का एतराफ करते हैं। मगर सिर्फ इल्म इंसान को कामयाब नहीं कर सकता। जब शैतान का इल्म उसे बचा न सका, इब्ने तैमिया का इल्म उसे बचा न सका, अशरफ अली थानवी का इल्म उसे बचा न सका, ये कोई छोटे मोटे मौलवी थोड़ी है। इब्ने तैमिया कोई छोटा मौलवी है,
बहुत बड़ा आलिम था इब्ने तैमिया। अशरफ अली थानवी कोई छोटा मौलवी है? बहुत बड़ा आलिम था अशरफ अली थानवी। कासिम नानोतवी कोई छोटा मौलवी है? नहीं, अशरफ अली थानवी ने ज्योमेट्री पर किताबें लिखी है। अशरफ अली थानवी ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानैन पर जो किताब लिखी है, जब वो सुन्नी था अकल चक्कर में आ जाती है कि इसने कितनी खूबसूरत किताब लिखी है, मगर उसकी वो किताब की बुनियाद पर उसका कुफ्र उसको जहन्नम से बचा नहीं सकता, क्योंकि हुजूर की नालैन की तारीफ करके अगर उसे हुजूर की गुस्ताखी करे तो वो यकीनन बच नहीं सकता। आप कहते हैं वो कादरी है, वो जहन्नम से बच जाएगा, गौस पाक की तारीफ करता है, हुजूर की तारीफ करता है। सुनो, मौलवी कासिम नानोतवी जो देवबंद के दाबानी हैं, वो सिलसिले चिश्ती और साबरी के मुरीद और खलीफा हैं। ये कादरियत और चिश्तियत उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक हुजूर की सच्ची वफादारी न हो, उनके दुश्मनों से दुश्मनी न हो। वो साबरी और चिश्ती सिलसिले के मुरीद थे कासिम नानोतवी, और जब वो जाते थे कलियर शरीफ तो 3 किलोमीटर दूर पर मौलवी कासिम नानोतवी जूतियां उतार देते थे, नंगे पैर जाते थे। गरीब नवाब की तारीफ सुनकर धोखा मत खाना, गौस पाक की तारीफ पर आंसू देखकर धोखा मत खाना। कासिम नानोतवी की जिंदगी बता रहा हूँ। 3 किलोमीटर दूर जूतियां उतार देते थे और साबिर पाक के मजार पर 3-3 दिन तक के कासिम नानोतवी एतिकाफ करते थे। सिलसिले साबरिया के पीर थे, वो सिलसिले साबरिया में मुरीद करते थे। अब भी वो लोग मुरीद और करते खिलाफत देते हैं। तो किसी का साबरी होना, चिश्ती होना और हुजूर की शान में गुस्ताखी करना, हुजूर के खत्म नबुवत का इनकार करना, इस बुनियाद पर क्या वो जन्नती हो जाएगा? अगर कासिम नानोतवी का कसूर यह है कि उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है, तो वो किस तरीके से जहन्नम से बच सकता है? जब वो सुन्नी था कासिम नानोतवी, वो ये सब करता था। जब अंग्रेजों के हाथों बिका और 600 रुपये महाना इसको तनख्वाह मिली, तो फिर ये गुस्ताखी करने लगा। पहले सब सुन्नी रहते हैं, धीरे धीरे बिगड़ते हैं। अगर आज ताहिरुल कादरी के गले में रस्सी न डाली गई, कादरियत के उसको खींचा न गया, तो आगे का अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। क्योंकि जो वोट के लिए शियों को अपना भाई कह दे, किसको भाई कहे? सोचो कितना जुल्म करते हैं लोग कि अगर अल्लाह न करे जो बात शिया जनाब आयशा के लिए कह रहे हैं, अगर वो बात ताहिरुल कादरी की माँ के लिए शिया कहेंगे, तो क्या ताहिरुल कादरी साहब फिर भी उनसे इत्तेहाद करेंगे? मोमिनीन की माँ को जानिया कह दिया तो आप इत्तेहाद की बात कर रहे? आपकी अब्बा को बुरा कहा, आपकी माँ को बुरा कहा, तो क्या वो इत्तेहाद करेंगे? नहीं करेंगे। ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ सिर्फ इश्तिहार निकाले गए, हक पर होने की बुनियाद पर उलमा ने इश्तिहार निकाले, तो वो इतना उछले कि उसका जवाब देने पर तैयार हो गए। हत्ता के इतने बेकाबू हुए कि उलमा अहले सुन्नत को झूठा और क्या क्या गालियां तक बक गए। तो अपनी जात को सिर्फ इस्लाह के लिए बुरा कहा गया तो तुम्हें इतना गुस्सा आया, सिद्दीक अकबर को काफिर कहा गया तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम इत्तेहाद की बात करते हो, इत्तेहाद की बात करते हो, गोया अपनी जात ज्यादा प्यारी है तुम्हें सिद्दीक अकबर से। अरे नबी का वो ऐसा यार था जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। तुम बाद में टीवी पर नकली रोना रोने के लिए बैठे। मेरा सिद्दीक वो सच्चा आशिक था। जब नबी पर जंगों में तीर बरसते थे तो सीना तान कर खड़े हो जाते थे। लो पहले अबू बकर के सीने को छलनी करो, जब तक अबू बकर का सीना मौजूद है नबी पर कोई तीर नहीं जाने दूंगा। वो सिद्दीक थे, उनको लोग काफिर कह रहे हैं। सिर्फ तुम सियासत की बुनियाद पर अपने मिलाने के चक्कर में कैसे मिला सकते हो? जिन पर हजरत अली ने लानत की तुम उनको मिला रहे हो। आओ इश्क का मियार बताने चला था। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर की बीवी है, हजरत अमीर माविया की सगी बहन है, अबू सुफियान की हकीकी बेटी है। अबू सुफियान काफिर थे। जब एक मामले में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हुजूर से मिलने आए तो पहले सिद्दीक अकबर के पास आए, मौला अली के पास आए और अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाइयां दी और कहा कि हुजूर से मिला दो। सिद्दीक अकबर मौला अली ने कहा हुजूर जिससे चेहरा फेर लें, अब हम उसको हुजूर के सामने जुरत नहीं करते, जो हुजूर का फरमान वही हमारा कहना, अब हम ये सब नहीं कर सकते। तो अबू सुफियान को गर्रा था, ये लोग नहीं मिलाते, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो हुजूर से बहुत करीब है, उनकी बीवी है, मेरी बेटी मिला देगी हुजूर से। जैसी बेटी के यहाँ पहुंचे उम्मे हबीबा के यहाँ, बेटी ने दूर से देखा हुजूर का बिस्तर बिछा था लपेटा,
लपेट दिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी बहुत दिनों के बाद आया हूं इसलिए पहचान नहीं पा रही हूँ, मैं तेरा बाप अबू सुफियान हूँ। कहा पहचान लिया है तुम्हें? तो कहा कि बेटी जब मेहमान आते हैं तो बिस्तर बिछाया जाता है, उठाया नहीं जाता। कहा अबू सुफियान ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है और तू नापाक है, मैं किसी नापाक काफिर को अपने नबी के पाक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं देती। अबू सुफियान उस वक्त तक बेटी और बाप का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा जब तक तू मेरे नबी का वफादार नहीं बनेगा। ये है इश्क। ये टीवी पे बैठकर मगरमच्छ के आंसू रो लेने से इश्क नहीं आता। इश्क के लिए जो है वो जब तक दुश्मनी न हो उस वक्त तक के इश्क की तकमील नहीं हो सकती। तकरीरें बहुत अच्छी तकरीर से कोई मुसलमान नहीं होता। बेहतरीन बड़े बड़े मुकर्रिर शियों में भी है, बड़े बड़े मुकर्रिरीन है, अपनी बात को मनवाने के कायल करने की सलाहियत रखते हैं। देवबंदियों में बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, जाकिर नायक जैसे स्कॉलर कहलाने वाले और गैर मुकल्लिदीन के अंदर मुकर्रिर हैं जो तकरीर करने का बहुत अच्छा अंदाज रखते हैं। लेकिन क्या किसी की तकरीर उसको जन्नत में ले जाएगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मुझे मेरी उम्मत की गुमराही का सबसे ज्यादा खौफ मेरी उम्मत के अच्छे मुकर्रिरीन से। अच्छी तकरीरें किसी पहले लोगों का अकीदा देखो, अकीदा क्या है। इसलिए ताहिरुल कादरी का जो अकीदा है वो फिलहाल दुरुस्त नहीं है। वो सबको एक करना चाहते हैं। जब हुजूर सैयद आलम ने अलग कर दिया तो अब हम कौन होते एक करने वाले? हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो अब आप सबको मिलाने के चक्कर में क्यों? मिलाने के चक्कर में सिर्फ इसलिए है कि उनको पाकिस्तान का इक्तिदार चाहिए और पाकिस्तान के इक्तिदार के लिए वो हुजूर पर झूठ भी बांध चुके हैं। हालांकि मैं ये बहुत लंबी दास्तान नहीं करना चाहता, इसको चंद इशारे देना चाहता हूँ ताकि आपको मिले। और ये उलमा की जिम्मेदारी है। बहुत से उलमा इस वक्त चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, लेकिन मैं उलमा से भी कहता हूँ जो दौर का नया फितना हो उस पर उलमा को बोलना जरूरी है, क्योंकि हदीस पाक है जब मेरी उम्मत में फितना पहले लोगों के ईमान पर आँच आए और उलमा खामोश बैठे रहे तो वो तो गूंगे शैतान है और कयामत के दिन उनके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। तो पब्लिक अगर हमें गाली देती है हक बोलने की बुनियाद पर तो देती रहे। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दें। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हुजूर की इज्जत को दांव पे लगाना ये कोई शराफत नहीं है। आज हर आलिम की जिम्मेदारी है, कोई छोटा हो या बड़ा, कि वही फितने से कौम को आगाह करे, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भोली भाली उम्मत गुमराह होगी। ये कौन सी बात है कि हुजूर के नाम पर हाथ चुमवाने का मौका आए तो आप पीछे नहीं हटते, और हुजूर के नाम पर गाली खाने का मामला आए तो फिर उसके लिए चंद लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी की जिम्मेदारी है। ताहिरुल कादरी के जो नजरियात है वो छुपे हुए नहीं है, वो छपे हुए हैं। अगर अवाम उसकी तकरीर सुनकर उससे मुतासिर है तो उलमा को चाहिए गाली सुनना पड़े तो सुनो, मार खाना पड़े तो खाओ, मगर हक को बचाओ। अगर हक को नहीं बचाओगे तो कौम को कौन बचाएगा? ये शख्स हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल चुका है। इसने ये कहा पाकिस्तान का इक्तिदार हासिल करने के लिए कि हुजूर मेरे ख्वाब में आए, हुजूर मेरे ख्वाब में आए, और ख्वाब में आने के बाद हुजूर ने कहा ताहिरुल कादरी तुम इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान का इक्तिदार तुम्हारे हाथ में होगा। ये ख्वाब उन्होंने आम किया। पाकिस्तान वालों को ख्वाब ज्यादा नजर आते हैं, पता नहीं उनका क्या हाल है, कौन से नींद का वजीफा करते हैं या कौन सा अंदाज होता है, उन्हें ख्वाब बहुत नजर आते हैं। तो बहरहाल, और अच्छा वो ख्वाब भी छोटे नहीं देखते, हुजूर सैयद आलम से कम का ख्वाब तो उन्हें दिखता ही नहीं है। तो कहा कि ताहिरुल कादरी जो है वो तुम इलेक्शन लड़ो और इलेक्शन में तुम कामयाब होगे, इक्तिदार तुम्हारे हाथ में होगा। और इसने यही ख्वाब पूरे इलेक्शन में तकरीर की कि हुजूर मेरे ख्वाब में, मेरे ख्वाब में, मेरे ख्वाब में। इस तरह वो कहता रहा। और फिर ये हुआ कि इलेक्शन में जब उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो जितने थे वो सारे कैंडिडेट हार गए, इसको इक्तिदार मिला नहीं। तो उलमा ने ये फैसला किया कि दो में से एक फैसला करना होगा। तवज्जो आपकी, दो में से एक फैसला करना होगा, या तो माअज़ल्लाह हुजूर झूठ बोले, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, या ताहिरुल कादरी ने झूठ बोला। अगर हुजूर ने ये कहा था कि ताहिरुल कादरी तुम इलेक्शन लड़ो तुम्हारा इक्तिदार होगा, इक्तिदार नहीं हुआ तो बात किसकी झूठी हुई? किसकी झूठी हुई? हुजूर की। और हमारा ईमान है कयामत आकर टल सकती है, मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जो हुजूर को झूठा होने का तसव्वुर करे
وہ झूठा है, मरदूद और मलऊन है, उसका ईमान उसके पास नहीं है। हुजूर ऐसे सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। हुजूर ऐसे सच्चे हैं, हुजूर की सच्चाई की शान ये है कि उनके दुश्मनों ने उनकी सच्चाई की गवाही दी है। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि ताहिरुल कादरी ने, तो जो शख्स पाकिस्तान के इक्तिदार हासिल करने के लिए नबी पर झूठ बांध सकता है, उस शख्स से हम क्या तवक्कुआत करें, उस शख्स पर क्या एतमाद और एतबार करें। रही बात बोलने की, तो बोलने का मादा उनके पास है, मगर वो अपनी जबान के जादू से अहले सुन्नत को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उलमाए हक अब भी जमीन पर मौजूद है। बल्कि मैं इसी सफर की बात करूं, मुझे मेरे अहबाब ने क्लिप सुनाई हैदराबाद में उनका ये सफर, चलो वो तो पुरानी बात थी। हैदराबाद में वो उलमा अहले सुन्नत को जवाब देते देते बोल गए कि मैं वो हूं कि मैंने ख्वाब में 9 साल तक इमाम आजम से पढ़ा है। हैदराबाद की क्लिप मौजूद है इसी साल, अभी इसी दौरे की, कि 9 साल तक मैंने इमाम आजम से ख्वाब में पढ़ा है। यानी कि ये 9 साल तक हर रात ख्वाब ही देखते रहे और इमाम आजम से पढ़ते रहे। मैं कहता हूं जालिम, तुम ये ख्वाब पाकिस्तानियों को बता के धोखा दे सकते हो? वहां ये माहौल है ख्वाब देखने दिखाने का। ये हिंदुस्तान है, यहाँ गरीब नवाज का आस्थाना है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ मखदूम अशरफ का आस्थाना है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ महबूब इलाही का आस्थाना है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा का आस्थाना है। यहाँ ख्वाब बता के गुमराह नहीं किया जा सकता। हम ख्वाबों में नहीं चलते, हम हाइले हकीकत है, हम आंख खोल कर जीने की ताकत रखते हैं, आंख खोल कर जीने का शऊर रखते हैं। 9 साल तक ख्वाब में इमाम आजम से पढ़े हो, मगर फिर भी एक दाढ़ी का मसला तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें हकीकत समझ में नहीं आई। अरे इमाम आजम तो वो है, 9 साल तक पढ़ना तो दूर की बात है, एक निगाह जिस पर उठा दे उसे वक्त का मुस्तईद और मुजद्दिद बना दे। एक निगाह का ये आलम है। 9 साल तक पढ़ करके तुम्हें इमाम आजम की दाढ़ी, इमाम आजम ने कहा कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। 9 साल तक कभी उन्होंने तुम्हें दाढ़ी पे नहीं टोका, कभी नहीं टोका ख्वाब में। और ये कहते हैं कि हुजूर ने हमने हुजूर को ख्वाब में देखा देखा देखा। हम इनसे पूछते हैं, अगर आपने हुजूर को ख्वाब में देखा है तो ये बता दें कि हुजूर की दाढ़ी आपने कितनी बड़ी देखी। तो जितनी बड़ी आपने ख्वाब में दाढ़ी देखी, कम से कम उतनी बड़ी तो कर लें आप। जितनी बड़ी ख्वाब में देखी है उतनी बड़ी तो आप कर लें, और आप नहीं करते तो ये क्या है। और याद रखें, मौला अली रदी अल्लाह ताला के बारे में इसी ताहिरुल कादरी ने कहा, इनके पास क्लिप मौजूद है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला के बारे में कहा कि हजरत अली सैयद नहीं है माज़अल्लाह। हजरत अली की सियादत का जो शख्स इनकार करे, हम उस शख्स को फिर अपना मुक्तदा कैसे माने, उसे अपना पेशवा कैसे माने। याद रखें, हजरत अली सिर्फ सैयद ही नहीं, हजरत अली सैयदों के बाप हैं, हजरत अली सैयदो सादात हैं। तो ये शख्स ने, ये क्लिप भी इसमें इनके पास मौजूद है, आप इन लोगों से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इस शख्स का हाल ये है, ये मंदिरों में जाए, ये गिरजों में जाए, ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाए और ये कहे माज़अल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाने में उतना ही सवाब है जितना सवाब हुजूर का मिलाद मनाने में। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये बातें हैं। अब बताएं, ये सारे नजरियात होने के बाद सिर्फ तकरीर की बुनियाद पर हम ताहिरुल कादरी को कैसे मान? अगर ताहिरुल कादरी सिर्फ तकरीर जो करते हैं ना, वही उनकी किताबों में होता तो उनकी जूतियां हमारे सरों का ताज होती, मगर वो अहले सुन्नत से हट रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं आला हजरत का पोता शागिर्द हूँ, तो आला हजरत का शागिर्द होना या उनके शागिर्द का शागिर्द होना ये हक्कानियत की दलील नहीं है। आला हजरत का नाम लेकर कोई हमें मुतासिर नहीं कर सकता। भाई, जब आला हजरत का पोता शागिर्द होने की आप बात करते हैं तो आला हजरत का ये नजरिया आपके सामने नहीं है। और मैं हरमैन तैयबैन ने ये बात कही है और आला हजरत सारी जिंदगी इस पर अमल करते रहे, इसकी तलकीन करते रहे। मन शक्का कुफ्र वज़ाबी फ़क़त कफ़र, कि जो इन बदअक़ीदों के कुफ्र में और उनके अज़ाब में शक करे वो काफिर है। तो आप तो शियों को, अब शियों को काफिर जो है वो सिर्फ आला हजरत ने नहीं कहा है, बल्कि शियों के कुफ्र पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का फतवा है। शियों का कुफ्र गौस पाक ने बयान किया। तो जो चीज गौस पाक को नहीं समझी, ये तुमको समझ रही, फिर तुम कादरी कहते हो, तुम अपने आप को कादरी कहते हो, गौस पाक शियों का रद्द करते हो।
शियों को गुमराह कहते हैं, उनकी इक्तिदा को जायज नहीं कहते। गौसे पाक ने शियों के कितने फिरके बताए, उनको बुरा का यही वजह है कि गौस पाक को भी शिया सैयद नहीं मानते। शिया कहते गौस पाक सैयद नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि गौसे पाक ने उनका रद्द किया है। तो तुम अपने आप को कादरी शान से कहते हो, गौसे पाक के फतवे को नहीं मानते, तुम कादरी कैसे हो? इमाम आजम के फतवे को नहीं मानते, तुम हनफी कैसे हो? आला हजरत के फतवे को नहीं मानते, तुम उनके पोते शागिर्द कैसे हो? इसलिए लोगों को धोखा न दिया जाए। मैं आपसे कहता हूं कि उन्हीं उलमा की तकरीर सुने जो उलमा हक पर हैं, जिनके अकायद सही हैं। और तारुल कादरी से हम लोगों को कोई जो है वो हसद जलन नहीं, ये मत समझना कि तारुल कादरी से हसद की बुनियाद पर ये लोग इसका रद्द करते हैं। हमें क्या हसद है भाई, हमें क्या हसद है? अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के लिए कहते हैं, अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी है वो उनके पास कहाँ है? हमारी रगों में हुजूर सैयद आलम का खून है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है, हम क्यों हसद करें? हसद वो करता है जिसके पास नेमत नहीं होती, जो कंगाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमतुज ज़हरा की औलाद होने पर हमें यहाँ भी शुक्र है, और क़यामत के दिन भी शुक्र करते हुए उठेंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा और उसकी औलाद पर, क़यामत तक की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। हमें क्या हसद है? अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें बगैर मांगे दी है, अरे हम क्या हसद करें? याद रखना, कोई मुहक्किक ना हो मुहक्किक बन जाए, कोई मुकर्रिर ना हो मुकर्रिर बन जाए, कोई मुजद्दिद ना हो अल्लाह चाहे तो मुजद्दिद बन जाए, कोई मुस्तहिद ना हो मुस्तहिद बन जाए, लेकिन कोई गैर सैयद है, वो सैयद कैसे हो सकता है? ये सारी डिग्रियां तुम हासिल कर सकते हो। तो सादात को किसी से कोई हसद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी नेमत है कि हुजूर की आल में अल्लाह ने पैदा किया, इसका हम किसी से हसद नहीं करते, बल्कि हमारा जज्बा तो ये है जो हमारे नाने के दीन की खिदमत करे, हम उसकी जूतियां उठाकर चले, मगर वो खिदमत तो करे, खिदमत तो करे। ये इन्होंने बरतानिया में एक महफिल मुनक्किद की, उसमें हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को सबको जमा किया एक साथ, और सबको जमा करके कहा कि सब सारे मज़ाहिब जो है वो अमन का पैगाम देते हैं, सारे मज़ाहिब अमन का पैगाम देते हैं। जब सब मज़ाहिब अमन का पैगाम देते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चीज़ है फिर हमें समझाएं आप, ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा क्या है वो हमें बताएं आप। जब सब अमन का पैगाम देते हैं तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों है? क्यों अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम? फिर इस्लाम की जरूरत क्यों थी जब सब अमन का पैगाम देते हैं? अल्लाह ने इस्लाम को क्यों भेजा? पैगंबर आजम को क्यों भेजा? इसलिए ऐसे शख्स जिसका कौल कुछ है, जिसका फेल कुछ है, और गरीब नवाज की तारीफ है, गौस पाक की तारीफ है, इसमें हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। और ये शख्स गुमराह है, इस पर गुमराही का हुक्म है, इसलिए जितना हो सके इस शख्स से बचा जाए। और अवाम के लिए, उलमा के लिए नहीं कहता, अवाम के लिए इसकी किताबें पढ़ने की भी इजाजत नहीं, और इसकी तकरीरें सुनने की भी इजाजत नहीं। रही बात कि अगर आपको शान मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सुनना है तो आप अपने उलमा अहले सुन्नत से सुने, और उनको सुनकर आप अपने इश्क में इजाफा करें। देखना अगर आज ये शख्स नहीं सुधरा तो अल्लाह न करे जो लोग बैठे हैं वो, अल्लाह अगर जिंदगी दे तो देखना कल ये शख्स बड़े बुरे नतीजे पर पहुंचेगा और ये बड़ा फितना होगा। और आपसे मैं कहता हूँ, ये अपने आप को मुजद्दिद भी कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं। मुझे हैरत हुई, बहुत हैरत हुई, जो मुजद्दिद होता है वो वली भी होता है। जो मुजद्दिद होता है यानी वो आलिम होने के साथ वली भी होता है। वली की शान है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वली को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम। वो उसके साथ बॉडी गार्ड नहीं चलते, वली के साथ फरिश्ते बॉडी गार्ड बन करके चलते हैं। और ये बॉडी गार्ड भी लाते हैं तो मुसलमान नहीं, यहूदियों को। आखिर यहूद तो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। तारुल कादरी साहब, आपसे यहूदियों को इतनी मोहब्बत कैसे कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? तो हर आदमी जो तहफ़्फ़ुज़ देता है वो अपने दुश्मन को नहीं देता, अपने दुश्मन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन हजरत अबू मूसा अशअरी से कहा, ए मूसा अशअरी, तुम्हारा जितना भी हिसाब किताब है सब लाकर मुझे बताओ, तुम कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो। एक इलाके के गवर्नर थे, का सब लाओ और मुझे बताओ, चेक कराओ। तो वो मूसा अशअरी ने कहा, हुजूर वो जो मेरा साथी है ना, जो मेरा पीए है, पीए जानते हैं ना, जो मेरा पीए है उसके पास सारा हिसाब किताब लिखा है, वो चेक करा दे, उससे आप चेक कर लें। आपने देख लिया वो मुसलमान नहीं था,
وہ یہودی تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سارے حساب کتاب اس نے بتا دیے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اب اسی کو بلاؤ مسجد میں اور مسجد میں بلا کر کہو کہ وہ آپ کے بارے میں سب کو صفائی دے کہ آپ کلیئر ہو. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور وہ تو کافر ہے، میں اس کو مسجد میں کیسے بلاؤں، وہ مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سنو، جو شخص مسجد میں آ کر آپ کے بارے میں صفائی نہیں دے سکتا تو تم نے اس کو اپنا مشیر کار اور رازدار بنا کر کے رکھا ہے. جب یہ یہودی جس کو تم نے اپنا مشیر کار اور رازدار بنا کر رکھا ہے، جب یہ غیروں میں جائے گا یعنی ان کے اپنوں میں جائے گا اور ہمارے غیروں میں جائے گا تو یہ ساری باتیں تو بیان کرے گا کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے معاملات اور ان کے اخراجات اور ان کی آمدنی تو ایسی ہے، تو اسلام کو کیا کچھ نقصان نہ پہنچے گا. اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو آپ اپنی رازداری سے ہٹا دیں. اور قرآن شریف کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. جب یہود اور نصارہ کو قرآن نے دوست بنانے کے لیے منع کیا ہے اور تم ان کو اپنا محافظ بنا کر لے کر چل رہے، تمہاری نظر قرآن پر کیسے شیخ الاسلام ہو تم، کیسے شیخ الاسلام ہو کہ تم قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ رہے ہو. جس کو اللہ رسول اپنا دوست بنانے کے لیے منع کر رہے ہیں تم ان کو اپنا محافظ بنا رہے ہو اور پھر اس کے بعد تمہیں مجدد ہونے کا دعویٰ ہے. اس لیے یہ سارے ڈھکوسلے آپ نہ مانے. اگر طاہر القادری واقعی مجدد ہوتے تو مجدد کسی کے سہارے نہیں چلتا، مجدد کسی کافر کو یہودی کو اپنا باڈی گارڈ نہیں بناتا. مجدد کی شان تو یہ ہوتی ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کیسے مجدد، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر فائز تھے. ایک بار اعلیٰ حضرت مسجد میں آئے تو دیکھا کہ بغیر سر کا جن تھا. آپ سلام کر کے آگے بڑھے، وضو کیا، جن دیکھا کہ یہ ڈرتے نہیں تو کہا مولانا مجھے پانی پلائیے. اعلیٰ حضرت نے کنویں میں بالٹی ڈالی، پانی نکالا اور اس کا گلا کٹا ہوا تھا، سر نہیں تھا، وہ ڈالتے رہے. ایک بالٹی دو بالٹی ڈالا اور جب پانی ڈال چکے تو وہ جن ہنس کر کہتا ہے مولانا آپ ڈرے نہیں، ڈرانے آیا تھا، کہتے ہیں مولانا آپ ڈرے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث پاک کا غلام ہوں، غوث پاک کا غلام ہوں، ڈروں کیسے. یہ ہوتا ہے مجدد، مجدد کی شان یہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ بولے بالے ہو، آپ لوگ اتنی دور تک نہ دیکھ سکو گے جو ہمارے علماء دیکھتے ہیں، ہمارے مشائخ دیکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی ولازری، شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر اور ان جیسے ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کم سے کم طاہر القادری گمراہ ہے، کم سے کم اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے اور اس سے دور رہا جائے اور اس کی جو تنظیم ہے اس کا ممبر نہ بنا جائے، اس کی تقریروں کو فروغ نہ دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اس کے بارے میں گونگا گڑ کھا کر بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا رد کریں گے تو پبلک ہمیں گالیاں دے گی، ہمارا کیا ہوگا، تو وہ گونگا شیطان قیامت کے دن بننے کے لیے تیار رہیں اور منہ میں آگ کی لگام کے لیے تیار رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محفل میں اس کے بارے میں بولیے، کم از کم جہاں ضرورت ہے وہاں تو بولیے اور حق کا اعلان کیجیے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. یہ رسالہ ہے برکات خواجہ. یہ برکات خواجہ جو ہے نا، اس کے جو ایڈیٹر ہے وہ شبیر پٹیل رضوی صاحب ہے، ایک دم بے باک آدمی. جب بھی موقع پر فتنے اٹھتے ہیں بالکل اپنے قلم سے اس کا سدباب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں کہ گجرات میں سب سے پہلے طاہر القادری کو بے نقاب کرنے کی تحریک اگر کسی نے چھیڑی ہے تو وہ ہمارے شبیر پٹیل رضوی صاحب نے اور چھیڑی ہے. اس میں طاہر القادری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بول دے آپ اس کو مان لیں، مگر جو دلیل ہے تو کم از کم آپ دلیل کو مانیں اور اس میں آپ کے اپنے ایمان کا فائدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ برکات خواجہ کے ممبر بنے اور اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں، انشاءاللہ آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری یہ ہے کہ 11 اپریل کو دارالعلوم برکات خواجہ کا
سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہے، جس میں عطائے حضور مفتی اعظمین حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے. آپ ضرور ضرور اس میں شرکت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.